भारत ने रचा अदृश्य इंद्रजाल। दुश्मन का हर हथियार हवा में ही होगा नाकाम। डीआरडीओ का ऑप्टोनिक कवच तैयार। चीन पाकिस्तान की मिसाइलों ड्रोन का बना काल। आसमान में बिछी भारत की ऑप्टिकल बिसात, अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दुश्मन होगा अंधा, मिसाइलें होंगी बेकार। भारत की नई लहर शक्ति से दुनिया में हाहाकार। आज के दौर में जंग सिर्फ सीमाओं पर टैंकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग है टेक्नोलॉजी की, रफ्तार की और धोखे की। ये जंग है आसमान में उड़ते उन खामोश शिकारियों की जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। ये जंग है पलक झपकते ही शहर के शहर तबाह कर देने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की। और ये जंग है उन स्टील्थ विमानों की जो रडार को चकमा देकर हमारे दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस नई तरह की जंग में जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता और हमला अचानक होता है, वहां सबसे बड़ी जरूरत है एक ऐसी आंख की जो सब कुछ देख सके, एक ऐसे दिमाग की जो हर खतरे को पहले ही भांप ले, और एक ऐसे कवच की जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद ना सके। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। इसका नाम है ऑप्टोनिक शील्ड। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत के चारों ओर खींची जाने वाली एक अदृश्य अभेद्य दीवार है। एक ऐसा इंद्रजाल जो न सिर्फ दुश्मन के हर हवाई हमले की खबर देगा बल्कि उसे हवा में ही बेकार कर देगा। ये डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के उन गुमनाम नायकों की सालों की मेहनत का फल है जो चुपचाप बिना किसी शोर के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ साफ सुनाई दे रही है। आज हम आपको बताएंगे इस ऑप्टोनिक कवच की पूरी कहानी कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये भारत के दुश्मनों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाएगा जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि भारत के इस नई शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या है ये ऑप्टोनिक शील्ड और क्यों है इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के खेमे में खलबली मच गई है। चलिए इस अभेद्य किले की एक एक ईंट को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पारंपरिक रडार सिस्टम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक और कारगर है। रडार कैसे काम करता है? वो आसमान में एक सिग्नल भेजता है और जब वो सिग्नल किसी चीज से टकराकर वापस आता है तो रडार को पता चलता है कि कोई विमान या मिसाइल आ रही है। लेकिन इस तरीके में एक कमी है, दुश्मन को भी पता चल जाता है कि आप उसे देख रहे हैं और वो एंटी रेडिएशन मिसाइलों से आपके रडार को ही तबाह कर सकता है। इसके अलावा आज के स्टील्थ विमान और छोटे ड्रोन ऐसी तकनीक से बने होते हैं कि वो रडार की तरंगों को पकड़ में ही नहीं आते। यहीं पर डीआरडीओ का ऑप्टोनिक शील्ड तस्वीर में आता है। ये रडार की तरह चिल्ला चिल्ला कर दुश्मन को ढूंढता नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह चुपचाप बैठकर अपनी पैनी नजरों से आसमान के हर कोने को स्कैन करता है। ये गर्मी यानी इंफ्रारेड प्रकाश और अन्य स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके दुश्मन को पकड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि रडार एक टॉर्च की तरह है जिसे आप जलाकर अंधेरे में चोर को ढूंढते हैं, लेकिन चोर को भी आपकी टॉर्च की रोशनी दिख जाती है। वहीं ऑप्टोनिक शील्ड एक ऐसे उल्लू की तरह है जो घने अंधेरे में भी बिना कोई आवाज किए अपने शिकार की हर हरकत को देख सकता है। ये एक पैसिव सिस्टम है, यानी ये खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ता, जिससे दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलता कि भारत की महानिगाहें उसे देख रही हैं। ये इस कवच का सबसे पहला और सबसे घातक गुण है। महानेत्र, मस्तिष्क और अदृश्य तलवार। कैसे काम करता है ये इंद्रजाल? डीआरडीओ ने इस पूरे सिस्टम को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है जो मिलकर इसे एक अभेद्य किला बनाते हैं। 1. सेंसर स्टेशन, भारत के महानेत्र। कल्पना कीजिए कि देश की सीमाओं पर और महत्वपूर्ण ठिकानों के पास ऊंची पहाड़ियों पर 3 विशालकाय आंखें लगा दी गई हैं जो 360 डिग्री में यानी चारों दिशाओं में और आसमान से लेकर जमीन तक हर पल हर सेकंड निगरानी कर रही हैं। यह है इस सिस्टम के सेंसर स्टेशन। डीआरडीओ की देहरादून स्थित लैब IRDE द्वारा विकसित इन स्टेशनों में दुनिया के सबसे उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। ये सेंसर किसी भी उड़ती हुई चीज की गर्मी, उसकी बनावट और उसकी गति को मीलों दूर से पकड़ लेते हैं। चाहे वो चीन का विंगलुंग ड्रोन हो, पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल हो या फिर कोई छोटा सा आतंकी ड्रोन, इन महानेत्रों से कुछ भी नहीं छिप सकता। ये सिस्टम एक हेमिस्फेरिकल सुरक्षा घेरा बनाता है, यानी किसी भी शहर या मिलिट्री बेस के ऊपर एक अदृश्य आधा गोलाकार गुंबद बना देता है जिसमें कोई भी अनचाही चीज दाखिल नहीं हो सकती। खराब मौसम हो, रात का अंधेरा हो या घना कोहरा, इनकी देखने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। 2. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिस्टम का मस्तिष्क। अगर सेंसर स्टेशन इस सिस्टम की आंखें हैं
तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसका दिमाग है। ये एक ट्रेलर पर लगा चलता फिरता कमांड सेंटर है, जिसे युद्ध के समय कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। तीनों सेंसर स्टेशनों से मिलने वाली सारी जानकारी हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए यानी प्रकाश की गति से सीधे इस मस्तिष्क तक पहुंचती है। यहाँ बैठे ऑपरेटरों के स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि पूरे इलाके का 3D नक्शा होता है। इसमें देश की सीमाएं, गांव, शहर, सड़कें और यहाँ तक कि पहाड़ों की ऊंचाई तक का पूरा डेटा मौजूद होता है। जैसे ही सेंसर स्टेशन किसी खतरे को पकड़ते हैं, ये मस्तिष्क तुरंत काम पर लग जाता है। इसके अंदर लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक डिजिटल सेनापति 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये तय कर लेता है कि दिखने वाली चीज़ कोई पक्षी है, कोई यात्री विमान है या फिर दुश्मन की मिसाइल है। ये आई तुरंत उस खतरे की रफ्तार, उसकी दिशा और उसके रास्ते का हिसाब लगा लेता है। ये बता देता है कि मिसाइल किस शहर पर और कितने सेकंड में गिरने वाली है। ये सारी जानकारी ऑपरेटर की स्क्रीन पर वीडियो वॉल पर एक साथ दिखाई देती है, जिससे फैसला लेने में जरा भी देर नहीं होती। 3. नॉन काइनेटिक काउंटर मेजर, भारत की अदृश्य तलवार। अब आता है इस सिस्टम का सबसे क्रांतिकारी और सबसे घातक हिस्सा, जो इसे दुनिया के बाकी सिस्टमों से अलग बनाता है। ये दुश्मन को मिसाइल या गोली से नहीं मारता, बल्कि उसे अंधा कर देता है। इस सिस्टम में लेजर डैजलर लगे हैं। जैसे ही कमांड सेंटर से खतरे की पुष्टि होती है, ये लेजर डैजलर उस ड्रोन या मिसाइल पर रोशनी की एक शक्तिशाली किरण छोड़ते हैं। ये किरण इतनी तेज होती है कि वो मिसाइल या ड्रोन के कैमरे, उसके ऑप्टिकल सेंसर और उसके गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह से अंधा कर देती है। सोचिए, एक मिसाइल जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, उसे अचानक कुछ भी दिखना बंद हो जाए, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, वो दिशाहीन होकर कहीं और जाकर गिर जाएगी या खुद को ही नष्ट कर लेगी। ये एक ऐसी अदृश्य तलवार है जो बिना कोई खून खराबा किए, बिना कोई बड़ा धमाका किए, दुश्मन के अरबों खरबों डॉलर के हथियार को हवा में ही कबाड़ बना देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई ड्रोन या मिसाइल किसी भीड़भाड़ वाले इलाके के ऊपर है, तो उसे मार गिराने पर नीचे जमीन पर भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन लेजर डैजलर उसे सिर्फ अंधा करके निष्क्रिय कर देता है, जिससे नीचे कोई नुकसान नहीं होता। ये भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति की तरह ही एक जिम्मेदार लेकिन बेहद शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता है। चीन पाकिस्तान का खेल खत्म? क्यों है ये सिस्टम एक गेम चेंजर? अब सवाल उठता है कि इस ऑप्ट्रॉनिक शील्ड से भारत को क्या हासिल होगा। ये सिर्फ एक और रक्षा प्रणाली नहीं है, ये भारत के लिए एक रणनीतिक गेम चेंजर है। पहला, ये 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध के खतरे को कम करता है। हमारे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर और परमाणु संयंत्र अब एक ऐसे अभेद्य कवच के नीचे होंगे जिसे भेदने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। दूसरा, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ है। चीन अपने जेट स्टेल्थ फाइटर जेट्स और पाकिस्तान नई नई क्रूज मिसाइलों पर इतराता है जो रडार को चकमा दे सकती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत की ऑप्ट्रॉनिक आंखें गर्मी और रोशनी से उन्हें पहचान लेंगी। उनका अरबों का स्टेल्थ प्रोग्राम इस एक सिस्टम के सामने बेकार हो सकता है। तीसरा, ये ड्रोन और आतंकी हमलों से सुरक्षा की गारंटी है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा छोटे सस्ते ड्रोनों से है, जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन हमलों के लिए या सीमा पार से ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए करते हैं। ये सिस्टम इतने छोटे लक्ष्य को भी आसानी से पकड़कर उसे निष्क्रिय कर सकता है, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा कई गुना मजबूत हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस सिस्टम की एक एक तकनीक, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर, सब कुछ भारत में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका, इजराइल या रूस जैसे देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमने खुद अपना भाग्य, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लिख ली है। DRDO के अनुसार 2026 की शुरुआत तक इस सिस्टम के फील्ड ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे और इसे हमारी सीमाओं पर तैनात कर दिया जाएगा। निष्कर्ष, नए भारत की नई हुंकार। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि ऑप्ट्रॉनिक शील्ड सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, ये नए भारत की सोच का प्रतीक है। ये सोच है कि हम अब रक्षात्मक होकर सिर्फ हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा जाल बिछा देंगे कि हमला करने की सोचने वाला खुद उस जाल में फंस जाएगा। ये आसमान में रचा गया एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसने का रास्ता तो शायद मिल जाए, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। चीन और अमेरिका जैसे देश भारत की आक्रामक मिसाइल शक्ति जैसे अग्नि और ब्रह्मोस पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन भारत ने चुपचाप एक ऐसी रक्षात्मक दीवार खड़ी कर दी है जिसने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ये उस नए भारत की हुंकार है जो जानता है कि असली ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि अपने घर को इतना सुरक्षित बना लेने में है कि कोई दुश्मन आंख उठाकर भी न देख सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये ऑप्ट्रॉनिक इंद्रजाल हमारे देश को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा? और क्या आप दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के युद्ध में भारत किसी से भी कम नहीं है?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।